हेलो स्टूडेंट्स। चलो, आज जो मैं बतलाता हूँ आपको 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बतलाता हूँ कि 11वीं क्लास का हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो स्टार्टिंग किन चैप्टरों से होता है। इसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म के अंदर जो हमारा 11वीं क्लास का सिलेबस है कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी में इसको कहते हैं कुछ रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। ये जो चैप्टर आता है हमारा ये 4 मार्क्स का, मतलब ये कंप्लीटली मैं आपको नहीं बतला रहा हूं कि 4 का ही आएगा, क्योंकि जो सबसे पहला टेस्ट होता है उस टेस्ट में सबसे पहले जो 10 नंबर का हमारा टेस्ट होता है वो इसी चैप्टर का टेस्ट होता है, ठीक है नहीं। तो इसके अंदर मैं आपको बतला रहा हूं जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 4 मार्क्स का आता है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचनाएं। परमाणु की संरचनाएं को 3 पार्ट्स में डिवाइड, पहले जब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होती थी ठीक है नहीं, हिंदी में बोलते हैं, पहले थी इंग्लिश में बतला रहा हूं आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासिकल, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है मॉडर्न हुई, फिर एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु संरचना प्रारंभिक, परमाणु संरचना आधुनिक और परमाणु नाभिक। इन तीनों को मिला के ये एक चैप्टर बना दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का आता है, ठीक है नहीं, क्योंकि 11वीं क्लास के जो ये कोई बोर्ड गेम में तो नहीं आते मतलब, तो इसलिए ये मार्क्स इनको मैंने आइडियली बेस आपको बताया है कि इतने मार्क्स का आता है। थर्ड जो चैप्टर है वो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है नहीं। इसको पहले जो बोलते थे वो मैनलीफ के आवर्त सारणी बोलते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स का वर्गीकरण, एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज और आवर्त में जो गुणों की आवृत्ति। 4 जो चैप्टर ये मार्क्स का आता है हमारा 4, ये एनुअल बेस के मार्क्स के बेस बतला रहा हूं मैं आपको। फिर 4th है जो 4th चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है नहीं। केमिकल बॉन्डिंग है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, 6 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसके बाद चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, ये 5th चैप्टर है। मैंने यहाँ पर 2 मार्क्स लिया है, बट इसकी चैप्टर के अंदर से 2 चीज तो ऐसी आती है जो हर पेपर में 11वीं क्लास के, चाहे वो यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड, हर चैप्टर के अंदर इसके 2 चीज ऐसी होती है, एक कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, और सेकंड होती है इसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा या इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ठीक है नहीं, इक्वल करना है इक्वेशन को, ठीक है नहीं, जो 100% आती है। 6th चैप्टर है हमारा हाइड्रोजन जो 3 मार्क्स का होता है। 7th चैप्टर जो होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ठीक है नहीं, कार्बनिक रसायन और उसकी कुछ सामान्य सिद्धांत और उसकी टेक्निक, ठीक है नहीं, ये 9 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से ये हमारा 11वीं की जो फर्स्ट टर्म्स है वो टर्म्स हमारी इन 7 चैप्टर जो है ये 7 चैप्टर आते हैं उसके अंदर, ठीक है नहीं। सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसके बाद एक टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा प्रैक्टिकल के अंदर क्या चीज आती है। तो इस टाइप से ये टोटल मार्क्स हमारा जो है 35 मार्क्स का होता है, ठीक है नहीं। 35 मार्क्स का हमारा जो आता है वो थ्योरी बेस होता है। तो ये हमारा जो 11वीं क्लास का सिलेबस है
तो 11वीं क्लास के फर्स्ट टर्म में ये 7 चैप्टर होते हैं और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में क्या होगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बतलाऊंगा। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें ये 7 चैप्टर लेके चलने होते हैं, ठीक है। इन 7 चैप्टर के अंदर से आता है, ठीक है नहीं। ओके, थैंक्स बाबू।